Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. रात की लहरों पर बेतहाशा चुपके। समुद्र उस रात अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:13। ठीक उसी वक्त मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, बोट नंबर 17 वेटिंग फॉर यू। मैंने स्क्रीन को घूरा। मैंने कोई बोट बुक नहीं की थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि मैं इस वक्त समुद्र के किनारे खड़ा था, अकेला। या शायद मुझे ऐसा लग रहा था। मैं उस छोटे से तटीय गांव में सिर्फ एक वीडियो शूट करने आया था, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड शोरलाइन। लोग कहते थे कि यहाँ रात के 2:13 बजे समुंदर कुछ लौटा देता है। मुझे लगा ये सिर्फ एक लोकल मिथ है, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। दूर पानी में एक पुरानी लकड़ी की नाव बिना किसी आवाज के मेरी तरफ बढ़ रही थी। न कोई चप्पू, न कोई इंजन, बस लहरों पर चुपके से फिसलती हुई। और नाव के किनारे पर लिखा था 17 इंच। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कैमरा ऑन किया। अगर ये सच है तो आज की वीडियो वायरल होगी, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही नाव किनारे के पास आई, मुझे एहसास हुआ उसमें कोई नहीं था, खाली नाव। लेकिन एक चीज थी, एक पुराना गीला बैग। मुझे वापस जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। मैं नाव में चढ़ गया। जैसे ही मैंने बैग उठाया, फोन फिर से बजा। इस बार मैसेज था, यू आर नाउ पार्ट ऑफ द रिटर्न। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत नाव से उतरना चाहा, लेकिन नाव खुद ब खुद पीछे हटने लगी, धीरे धीरे समुद्र की ओर। ये क्या हो रहा है, मैं चिल्लाया। लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ काली लहरें। मैंने बैग खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक फोटो। मैंने फोटो उठाई और मेरी सांस रुक गई। वो मैं था, लेकिन फोटो पुरानी थी, शायद 10 से 12 साल पुरानी। और उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और लड़का खड़ा था। लेकिन मुझे वो याद नहीं था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम वापस आ चुके हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। हम 2 दोस्त थे, मैं और आर्यन। हर रात यहाँ आते थे, समुद्र के किनारे। एक रात हमें एक नाव मिली, नंबर 17। हमने सोचा ये एडवेंचर होगा। लेकिन जैसे ही हम नाव में चढ़े, समुद्र हमें अंदर खींच ले गया। और फिर हमने उसे देखा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने अगला पन्ना पलटा। पानी के अंदर एक और दुनिया थी, जहां लोग नहीं, सिर्फ उनकी परछाइयां थीं। और वो परछाइयां असली दुनिया में लौटना चाहती थीं। लेकिन एक नियम था, एक आत्मा तभी लौट सकती है जब कोई उसकी जगह ले। मैंने डायरी गिरा दी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी नाव रुक गई, बीच समुद्र में। और पानी से कुछ ऊपर आया, धीरे धीरे। एक चेहरा, वो मैं था। लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुरा रहा था। तुम आखिर आ ही गए, उसने कहा। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तुम कौन हो? वो हंसा। मैं वही हूँ जो तुमने सालों पहले यहाँ छोड़ दिया था। अचानक
मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। एक याद, मैं और वो लड़का आर्यन, हम दोनों इस नाव में थे। और जब वो चीज पानी से बाहर आई थी, मैं डर गया था। मैं भाग गया और आर्यन को छोड़ दिया। मेरे पैर कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं। सच है, वो काला चेहरा बोला। उस दिन तुमने अपनी जगह बचाने के लिए मुझे छोड़ दिया और अब वो धीरे धीरे नाव पर चढ़ाया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नाव के किनारे खत्म हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ काला पानी। नहीं, प्लीज, मैं चिल्लाया। तभी फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा था, स्वैप कंफर्म्ड। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोली, मैं फिर से उसी किनारे पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। शायद ये सब सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी एक आदमी मेरे पास आया। भाई, रात को यहाँ कुछ देखा क्या? नहीं, मैंने कहा। वो बोला, अजीब बात है, आज सुबह एक लड़का गायब है। लोग कह रहे हैं वो रात को यहाँ शूट कर रहा था। मेरा दिल रुक गया। कौन? उसने फोन दिखाया। स्क्रीन पर जो फोटो थी वो मैं नहीं था। वो था काली आंखों वाला। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, कैमरा खोला और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। स्क्रीन में मेरी आंखें पूरी काली थीं और मेरे पीछे पानी में एक और नाव खड़ी थी, बोट नंबर 18। फोन पर नया मैसेज आया, नेक्स्ट रिटर्न इज रेडी। अब मैं समझ चुका था, मैं बच नहीं पाया। मैं वो बन चुका था। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, किनारे पर तुम खड़े थे और तुम्हारे फोन पर अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया था, बोट नंबर 18 वेटिंग फॉर यू। तो अब बताओ, अगर आज रात 2:13 बजे तुम्हें भी ऐसी ही एक नाव दिखे, क्या तुम उसमें चढ़ोगे या किसी और को अपनी जगह लेने दोगे?